नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित क्लास हिंदी की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको उससे रिलेटेड सिलेबस में बताया था कि उसमें क्या क्या आना है, कैसे आना है, क्या क्या पढ़ना है हमें, कैसे उसकी तैयारी करनी है, इसके बारे में बताया गया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी से संबंधित एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यूपी पुलिस का एग्जाम आप लोग भी देखते हैं कि उसका जो डेट है वो नज़दीक आ चुकी है। नज़दीक के मतलब फॉर्म भरने की डेट आई है और आशा है कि इसका एग्जाम जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है, आपके लगभग 32,000 कुछ वैकेंसियां हैं, 600 कुछ वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और हिंदी आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास 38 से 37 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। और अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 38 में 35 क्वेश्चन या 38 में 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे अगर आपने थोड़ा सा हिंदी पर ध्यान दिया। आशा, क्योंकि आप लोग हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं और इसीलिए आप हर बार उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो आप पक्का है कि इस पेपर में कुछ ना कुछ अच्छा करके जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा करके आएंगे तो फिर अच्छे नंबर भी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी को जोर दीजिए, अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में भाषा, कि भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा क्या है, भाषा से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा, कि भाषा होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि भाषा भाषा होती क्या है। ठीक है, भाषा जो है किससे बना है, भाष शब्द से बना हुआ है। किससे बना है, भाष शब्द से बना हुआ है। भाष क्या है, एक धातु है। क्या है, धातु है। धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, धातु जो होती है वो क्रिया का मूल रूप होती है। क्या होती है, धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप है। क्या है, धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है। भाषा, भाषा शब्द किससे बना हुआ है, भाष शब्द से बना हुआ है, जो कि धातु धातु है और धातु का क्रिया मूल रूप, धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप है। अब भाष, भाष का मतलब होता क्या है, लैंग्वेज, भाषा आप जानते ही क्या क्या होती है, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, अरबी हो गई, फारसी हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, सब क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है, तो भाषा, बहुत सारी भाषाएं होती हैं, है ना। तो हम लोग जानेंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसका विकास कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या करते हैं। तो भाषा होती क्या है, बताइए, भाषा क्या होती है, किसी को पता है, भाषा क्या जानते आप लोग अपनी अपनी भाषा में, भाषा जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या है, भाषा ही है। तो भाषा होती क्या है, भाषा होती क्या है बताइए। ठीक है, भाषा क्या होती है, विचारों, जो हमारे मन में या भाव में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको व्यक्त करने का एक माध्यम है। अपनी भाषा को एक एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा। तो भाषा का मतलब क्या होता है, बोलना या कहना। क्या होता है, बोलना या कहना, बोलना या कहना। भाषा का मतलब क्या होता है, बोलना या कहना। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, क्या होते हैं, जो विचारों का आदान प्रदान। क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा होता है, भाषा के द्वारा होता है। ठीक है, अगर भाषा नहीं होगी
तो हम अपने विचार को, जो हमारे मन में या भाव में जो विचार उठते हैं, क्या हम उनको आदान प्रदान कर सकते हैं? उनका आदान प्रदान कर सकते हैं? उनका आदान प्रदान कर सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, भावों को व्यक्त करना या विचारों को व्यक्त करना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं भावों को व्यक्त करना। समझ गए? भाषा के हैं, भाष सबसे बना हुआ है, जो एक धातु है, धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। भाषा का मतलब क्या होता है? बोलना या कहना। भाषा का अर्थ क्या है? विचारों का आदान प्रदान। अर्थ क्या है? विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान करना या भावों को व्यक्त करना क्या होती है? भाषा होती है। यहां तक बात समझ में आई? क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है, विचार क्या होते हैं? विचार क्या होते हैं बताइए? विचार क्या होते हैं? कोई बता सकता है विचार क्या होते हैं? विचार क्या होते हैं? जो हमारे मन में भाव में प्रकट होते हैं, जो हमारे मन में प्रकट होते हैं, वो क्या होते हैं? विचार होते हैं। प्रकट होते हैं, वो क्या होते हैं? विचार होते हैं। वो क्या है? वो विचार है। ठीक है, विचार कैसी इकाई है? विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। क्या है? एक अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपके मन में अध्वन्यात्मक इकाई, इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, विचार क्या है? एक अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक क्यों बोलते हैं? अध्वन्यात्मक क्यों बोलते हैं? अध्वन्यात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, आ का मतलब क्या होता है? नहीं। ध्वनि का मतलब ध्वनि, आवाज, और नात्मक का मतलब स्वरूप देना। नहीं, जिसको ना कोई हम आवाज दे सकते हैं, ना ही रूप दे सकते हैं, वो क्या होती है? वो विचार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि भाषा क्या है, भाषा में क्या क्या चीजें होती हैं, भाषा होती क्या है। ठीक है, भाषा क्या होती है? जो हमारे मन में भाव में प्रकट होते हैं, वो क्या होते हैं? विचार। उनको व्यक्त करने के लिए, नहीं, एक व्यक्ति के मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पहचानने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। बच्चा, भाषा हम क्या बोली भी कह सकते हैं। ठीक है, भाषा। अब देखिए, बोली भाषा में क्या अंतर है? भाषा क्या है कि यहां हम कुछ और बोल रहे हैं, ये हमारी हिंदी भाषा है। अब हम लोग जब चाइना में जाते हैं तो वहां पे मंदारिन भाषा बोली जाती है, तो अगर हम बोलेंगे तो क्या वो लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बोली और भाषा में बहुत अंतर होता है। ठीक है, बोली क्या होती है? बोली हर अपने ही जगह में, थोड़ी थोड़ी जगह में क्या होती है? चेंज होती रहती है। मगर भाषा एक देश में जाके चेंज हो जाती है। ठीक है, या फिर एक राज्य में जाके चेंज हो जाती है। अगली चीज पढ़ेंगे कि भाषा की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? भाषा की विशेषताएं। ठीक है, भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ठीक है, भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती है? भाषा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? ठीक है, भाषा की विशेषताएं क्या होती है? भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। क्या है?
भाषा एक क्या है? सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है? भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, सामाजिक संपत्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह समाज में ही निर्मित होती है और विकसित होती है। कैसे होती है? समाज में ही क्या होती है? निर्मित होती है और क्या होती है? विकसित होती है। इसलिए भाषा को क्या बोलते हैं? भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं? भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या होती है? यह थोड़ी जगह पे जाके चेंज हो जाती है। थोड़ी मतलब एक राज्य में, एक देश में, ठीक है, ये क्या होती है? चेंज होती है। इसलिए यह क्या होती है? भाषा परिवर्तनशील है, मतलब हर जगह की भाषा अलग अलग है। ठीक है, तीसरा होता है, ठीक है, इसका सीमा क्षेत्र निश्चित है। सीमा क्षेत्र निश्चित है। ठीक है बच्चों, क्या है? इसका सीमा क्षेत्र निश्चित है। सीमा क्षेत्र निश्चित का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सीमा क्षेत्र निश्चित है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये हमारा देश है, इधर चाइना है, ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया। ठीक है, तो यहां क्या होता है? इसका क्षेत्र क्या है? हमारी जो भाषा हिंदी है बस यहीं तक सीमित है। ठीक है, मगर जैसे ही हम लोग इधर आएंगे तो यहाँ के लोग हिंदी जानते हैं कि नहीं जानते हमें पता नहीं। और कुछ लोग यहाँ पहुंचते ही अगर आप हिंदी बोलेंगे तो उनके समझे, ये जब बोलेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए क्या है? इसका सीमा क्षेत्र क्या होता है? निश्चित होता है। यानी इसका सीमा क्षेत्र क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, और क्या होती है? भाषा प्रतीकात्मक है। क्या है? प्रतीकात्मक है। ठीक है, और क्या हो सकता है? भाषा प्रतीकात्मक है और भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब क्या होता है? अर्जन करना, मतलब लेना किसी से। ठीक है, क्या होती है? अर्जन करना, किसी चीज से लेना। कैसे? भाषा हम लोग कैसे सीखते हैं? भाषा हम लोग परिवार से, समाज से। ठीक है, किससे सीखते हैं? परिवार से और समाज से हम लोग भाषा सीखते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यह एक अर्जित की जाती है। किससे से अर्जित की जाती है? परिवार और समाज से अर्जित की जाती है। ठीक है, और क्या है? सर्वव्यापक है। क्या है? सर्वव्यापक है। और क्या हो सकती है बताइए? सातवां पॉइंट, और कुछ हो सकता है? ठीक है, ये क्या होती है? जन्मजात नहीं होती है। क्या होती है? जन्मजात नहीं होती है। जन्मजात क्यों नहीं होती है ये बताइए? ठीक है, जन्मजात क्यों नहीं होती है? क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो इंडिया में हुआ है, ठीक है, अगर हम उसको चाइना में ले जाके छोड़ देते हैं तो वो हमारी क्या हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, कुछ भी भाषा जो बोली जाती है वो क्या बोल पाएगा? क्योंकि वो चाइना में जाके रह रहा। अब वो जैसे समाज के साथ रह रहा है, परिवार के साथ रह रहा है, वैसे ही उसका अर्जन करेगा। ठीक है, जब वैसा ही अर्जन करेगा तो क्या होगा? वो वही चीज सीखेगा। इसलिए क्या होती है? जन्मजात नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारी भाषा की विशेषता क्या थी? भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा की सीमा क्षेत्र निश्चित है, प्रतीकात्मक है, भाषा अर्जित संपत्ति है, सर्वव्यापक है और जन्मजात है। ठीक है, ये 7 पॉइंट हैं, ये आप पढ़िए, इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में किसी ना किसी रूप में पूछे जाते हैं। कभी आपसे पूछेगा कि इनमें से भाषा की विशेषताएं,
क्या है, निम्न से भाषा की विशेषताएं नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। और देखेंगे इसमें आप क्या पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति के प्रकार। अभिव्यक्ति के प्रकार यानी हम लोग किससे भाषा को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अभिव्यक्ति के प्रकार, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाचिक, दूसरा होता है अवाचिक। और अवाचिक, ठीक है। वाचिक वर्बल और नॉन वर्बल, इसको बोलते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। वाचिक में क्या आता है, दो चीजें आती हैं, लिखित और क्या आता है, मौखिक। लिखित और मौखिक। अवाचिक में क्या आता है, संकेतिक। क्या आता है, संकेतिक। लिखित क्या है, मौखिक क्या है, ठीक है। लिखित क्या है, मौखिक क्या है। जो चीज हम लोग लिख देते हैं वो लिखित होती है, और जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होती है, मौखिक होती है। सांकेतिक, सांकेतिक भाषा आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि कोई अंधा है, अंधा नहीं कोई, हाँ अंधा होता है, गूंगा होता है, ये सब लोग क्या करते हैं, ये लोग संकेत के द्वारा बात करते हैं, ठीक है। कैसे बात करते हैं, संकेत के द्वारा बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अभिव्यक्ति के प्रकार होते हैं, कैसे हम इसको अभिव्यक्त करते हैं। वाचिक मतलब सुनने वाला, बोलने वाला, और अवाचिक मतलब जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो क्या करता है, संकेत के द्वारा उसको व्यक्त करता है। ये क्या होते हैं, हमारे अभिव्यक्ति के प्रकार होते हैं, दो होते हैं, वाचिक और अवाचिक। इसमें लिखित आती है, मौखिक आता है, और दूसरा क्या आता है, सांकेतिक आता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये थे हमारी भाषा से संबंधित चीजें। अब हम लोग जानेंगे कि भाषा में हिंदी, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी कैसी भाषा है। कैसी भाषा मतलब किस भाषा है, हिंदी, हिंदी जो शब्द है वो उर्दू का है, हिंदी का है, फारसी का है, या फिर मलयालम का है, कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए अपनी भाषा, सबसे हमारी मूल भाषा क्या है बताइए, हमारी मूल भाषा क्या है, हमारी मूल भाषा क्या है बताइए। हमारी मूल भाषा क्या है, संस्कृत। क्या है, संस्कृत है, ठीक है। हमारी मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत की लिपि क्या है, इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी। इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी है, ठीक है। अब जो संस्कृत जो है दो भागों में बांट दी गई थी, मतलब दो भाग में क्या, इसके दो चीजें थी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें थी बताइए, एक वैदिक, एक क्या था, लौकिक। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक में क्या था और लौकिक में क्या था, बता सकते हैं। वैदिक में वेद थे, ब्राह्मण लोग थे, ठीक है। और लौकिक में क्या क्या था, लौकिक में क्या था, महाभारत, रामायण, ये सब क्या है, लौकिक है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछता है पेपर में कि संस्कृत में जो है वैदिक कितने भागों में बटा है, वैदिक और लौकिक में। पूछता है आपसे वेद किसके अंतर्गत आता है, वैदिक के अंतर्गत, लौकिक के अंतर्गत, संस्कृत के अंतर्गत।
तो किसके अंतर्गत आता है? वेद हमारा वैदिक, वेद के अंतर्गत आता है, और ब्राह्मण हमारे वैदिक के अंतर्गत आते हैं। लौकिक में रामायण और महाभारत आती है। ठीक है बच्चों, कैसे आती है? रामायण और महाभारत आती है। अब यहीं से हम लोग जानेंगे कि हिंदी का वैसा विकास लौकिक संस्कृत में कैसे हुआ। ठीक है, लौकिक संस्कृत में कैसे हुआ? तो सबसे पहले क्या आया? ठीक है, सबसे पहले हमारी पाली आई। क्या आई? क्या आई? पाली। पाली के बाद क्या आया? प्राकृत आया। ठीक है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया। अवहट्ट के बाद क्या आई? हिंदी, प्राचीन हिंदी। ठीक है, लौकिक संस्कृत में ही हमारी हिंदी का विकास हुआ। कैसे हुआ? पहले पाली आई, पाली के बाद क्या है? प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया, अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी आई। ठीक है, पाली कैसी भाषा है? प्राकृत क्या है? अपभ्रंश क्या है? अवहट्ट क्या है? प्राचीन हिंदी क्या है? ठीक है, तो पाली का जो हमारा ईयर था, कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से कहां तक? 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत क्या था? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, प्राकृत का था 500 से एक। पाली थी हमारी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश क्या था? अपभ्रंश क्या था? 500 से कहां तक बताइए? 500 से कहां तक था? 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये ईस्वी है। ईसा पूर्व मतलब ईसा के पूर्व के समय का पहले। ठीक है, और फिर क्या है हमारा? ऐसे हम लोग 500 से आगे जाते हैं। इसमें क्या होता है? ईसा पूर्व में हम लोग पीछे जाते हैं। ठीक है, ईस्वी में क्या है? 1 ईस्वी से 500, फिर 500 से 1000, फिर 1000 से अवहट्ट कहां था? 1000 से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद का समय क्या था हमारा? प्राचीन समय, प्राचीन हिंदी से संबंधित है। ठीक है, पाली कैसी भाषा थी? पाली हमारी किसके द्वारा बोली जाती है? बौद्ध के द्वारा। बौद्ध के समय में कैसी भाषा यूज होती थी? पाली भाषा यूज होती थी। इसमें आपके एक प्रश्न आपके जीएस, जीके जीएस में भी पूछा जाता है। ठीक है, जीके जीएस में भी आपसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपिटक नाम सुना ही होगा आपने। त्रिपिटक सुना है, नहीं सुना है? ठीक है, पाली जो ही किसके द्वारा? बुद्ध के द्वारा बोली जाती थी। ठीक है, बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध। कि बुद्ध के समय की भाषा कौन सी है? पाली है। बुद्ध के समय की भाषा कौन सी है? पाली है। ठीक है, बुद्ध के समय में, या फिर क्या बोल सकते हैं? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध के समय में हमारी भाषा क्या होती थी? पाली यूज की जाती थी। ठीक है, इसमें 3 चीजें लिखाई गई हैं। कौन कौन सी? त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक आपने पढ़ा ही होगा। त्रिपिटक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? कौन कौन से त्रिपिटक? ठीक है, बताइए, त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधब्ब पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्ब पिटक। ठीक है, और ये तो थी पाली। पाली किसके समय में? बौद्ध धर्म के समय में बोली जाती थी। इसमें 3 चीजें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और
अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक है। ठीक है, क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब ये जो प्राकृत भाषा थी ये किस किस में बोली जाती थी? प्राकृत जो थी किस किस में बोली जाती थी? प्राकृत जो है वो हमारे जैन जैन धर्म के समय में प्राकृत भाषा चलती थी। ठीक है, क्या चलती थी? जैन धर्म में बोली जाती थी ये प्राकृत भाषा। इसके बाद हमारे अपभ्रंश आए, अपभ्रंश के बाद अवहट आया, फिर प्राचीन हिंदी आई। अपभ्रंश, अपभ्रंश में क्या कहते हैं? बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ, अपभ्रंश के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई हैं। फिर अवहट हिंदी आई, अवहट के बाद प्राचीन हिंदी आई। अब अपभ्रंश के बाद क्या है? सौरसैनी आया, फिर सौरसैनी को कई भागों में बांटा गया है। इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजें थी, कैसे इनको डिवाइड किया गया, कैसे भी हमारी हिंदी भाषा में आई, हिंदी भाषा को कैसे सौरवंश सौरसैनी के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग भाषा जाना कि भाषा कैसे बना हुआ है। भाषा शब्द से बना हुआ है, इसका मतलब धातु, धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, भाषा का मतलब होता है बोलना या कहना। इसका अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना या फिर भावों को व्यक्त करना। ठीक है, विचार क्या होते हैं? जो हमारे मन में प्रकट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो विचार होते हैं। ठीक है, विचार कैसी इकाई है? विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है, मतलब जिसमें कोई ध्वनि होती है ना तो कोई स्वरूप होता है। ठीक है, फिर जानेंगे भाषा की विशेषताएं क्या क्या थी। भाषा की विशेषताएं, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि निर्मित और विकसित की जाती है, परिवर्तनशील है, सीमा क्षेत्र निश्चित है, प्रतीकात्मक है, भाषा अर्जित संपत्ति है, सर्वव्यापक है और जन्मजात नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अगला है अभिव्यक्ति के प्रकार, यानी इसको अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या क्या है। ठीक है, तो वाचिक और वाचिक दो भागों में बटा है। एक तो लिखित होती है और एक मौखिक होती है, और एक क्या होती है? सांकेतिक, यानी इनको हम इनके द्वारा क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया था। फिर हमने क्या पढ़ा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी हमारी? प्राचीन भाषा कौन सी थी? प्राचीन भाषा या मूल भाषा? मूल भाषा हमारी क्या है? संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत में क्या है? संस्कृत की लिपि क्या है? ब्राह्मी है। फिर इसको दो भागों में बांटा गया है, वैदिक और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक में वेद और ब्राह्मण आते हैं, लौकिक में रामायण और महाभारत आते हैं। ठीक है, फिर लौकिक संस्कृत को कैसे बटी है, कैसे हमारी भाषा का विकास हुआ? सबसे पहले पाली, पाली के प्राचीन, प्राकृत, प्राकृत का अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर प्राचीन हिंदी। फिर इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस साल से किस साल तक रहा, प्राकृत किस साल तक रहा, अपभ्रंश किस साल तक रहा, अवहट किस साल तक रहा और प्राचीन हिंदी आगे जानेंगे। फिर पाली जो है किसके समय बोली जाती थी? बौद्ध लोगों के समय बोली थी। बौद्ध धर्म जो था तब पाली भाषा चलती थी। इसमें तीन चीजें, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक लिखा गया। फिर प्राकृत जो है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म की प्रमुख भाषा थी कौन सी? प्राकृत। अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं यहां तक आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।